हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। मेरा नाम है मनोज शुकावाला और मैं हूँ रिहान फाउंडेशन का लीड योगा एंड मेडिटेशन ट्रेनर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के एक होनहार स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है हमारी इस योगा एंड मेडिटेशन इंटर्नशिप में। तो आए हम इन सभी का वेलकम करते हैं। तो कैसे हैं आराम? अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक। सब लोग आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक और उम्मीद है आप भी खैर खैरियत से होंगे। चले मेरे साथ जुड़े रहिए आराम। थैंक यू। और हमारे साथ हैं दूसरे इब्राहिम फ्रेंडशिप वाला। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाएं। मैं भी एकदम ठीक। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और हमारे साथ नेक्स्ट है हाशिर समीर एआई वाला। तो कैसे हैं हाशिर समीर एआई वाला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ हाशिर। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। तो हमारे साथ बनिए रहिए हाशिर। सो नेक्स्ट है हमारे पास नेफ। कैसे हैं आप नेफ? नेफ या नाइफ? सॉरी। सर मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? शुक्र, मैं भी ठीक हूँ, ज़बरदस्त हूँ। और उम्मीद है आप भी खैर खैरियत से होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस क्लास में। सो नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद उमर एआई वाला। कैसे हैं आप मोहम्मद उमर? जी मैं खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, ज़बरदस्त। उम्मीद है आप भी खैर खैरियत से होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज जो है हमारी जो योगा और मेडिटेशन इंटर्नशिप की ये फर्स्ट क्लास है। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम रेहान स्कूल और रेहान स्कूल जितनी पूरी फाउंडेशन है उसमें जो है हम योगा और मेडिटेशन की जो टीचिंग्स है उनको आम करना है। और हर एक बच्चे को हमें ये चीज़ें सिखाना है और उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार करना है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्लीज़ थम्स अप शो कीजिए। यस सर। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो सबसे पहला आप लोगों से सवाल है। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा हमारे उमर से। उमर, आप जो है जैसे क्या सोच के आए हैं इस प्रोग्राम में, क्या होगा और आपकी उम्मीदें क्या हैं, तो आप बता सकते हैं? जी सर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि आपको हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए और उसके अंदर हमेशा बेहतरी निकलती है। तो जैसे कि मैंने भी स्कूल पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने सोचा कि रेहान स्कूल एक नया स्कूल है तो इसको भी ट्राई करना चाहिए कैसा स्कूल है। जैसे मैं इधर आया, इधर फिर मैं एआई में गया, फिर एआई से फिर मैंने सोचा कि मुझे योगा भी सीखना चाहिए, कि योगा मुझे एक बहुत बेहतरीन चीज़ लगी कि इससे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा बहुत पहले पता था मेडिटेशन और योगा के बारे में, तो मैंने सोचा कि इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर मैं इस वजह से ज्वाइन किया और आगे फिर और सीखूंगा आपसे। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। जी हमारे पास है नैफ जी, आप बताएं। अम, मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है योगा और मेडिटेशन के बहुत से फायदे हैं जिंदगी में, तो इसलिए सीखूं और दूसरों को सिखाऊं, इससे अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट है हमारे पास हाशिर समीर। जी आप बताएं। ओके तो ओके तो मेरा इसका आइडिया है योगा की इंटर्नशिप करने। इससे मेरे पापा भी करते थे योगा और मेडिटेशन, तो वो मुझे भी कराते थे। तो मैंने सोचा मैं भी एक इंटर्नशिप योगा की कर लेती हूँ, और हमने जैसे ट्राई इंटर्नशिप करा रहे योगा की, तो इसको मैंने ज्वाइन करी। ओके जी। इब्राहिम फ्रेंडशिप वाला, आप बताएं।
सर मैंने भी यही सोचा था कि नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर ज्वाइन किया। ओके जी, अरहम अली गेमिंग वाला। मैं पहले योगा करा भी चुका हूँ और मैं चाहता हूँ और स्किल सीखूं, और मैं करता भी था पहले, तो मैं चाहता था और स्किल सीखूं और मैं प्रोफेशनल हूँ, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। ग्रेट। जो लोग सीखने की उम्मीद से आए हैं तो वो सही जगह पे आए हुए हैं, और जो सिखाने की उम्मीद पे आए हुए हैं कि आप चाहते हैं कि हमने जो चीज़ सीखी है वो हम दूसरों को भी सिखाएं, तो वो भी सही जगह पे आए हुए हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने योगा की जर्नी कैसे शुरू की, ठीक है, तो ये बात होती है बहुत ही कुछ टाइम पहले जो है मुझे इंटरेस्ट हुआ योगा में कि मैं योगा सीखूं। तो मैं जो है मुख्तलिफ जो है वीडियोस देखता था, और वो देख देख के मैं प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करते करते जब कोविड-19 आया, कोरोना का पीरियड आया, तो कोरोना के पीरियड में जो है मुझे तकरीबन एक मंथ का वो चैलेंज प्रोग्राम था, उसमें मुझे जो है हिस्सा मिला, मौका मिला वहाँ पर सीखने का। तो एक मंथ के चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और पूरा एक मंथ मैंने वो प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस करते करते फिर वो चीज़ें मैंने जो पिक्चर्स थी योगा की वो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू कर दी। तो लोग मेरे पास आते गए और मेरी जो पिक्चर्स थी योगा की उनसे इंस्पायर होते गए, और फिर मुझे लोगों ने कहा कि आप भी हमें सिखाना शुरू करें। तो अब मेरे पास जो है वो, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेशन, तो वो मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं थी, तो इस वजह से मैं जो है सिखाने से कासिर था। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि जितना भी आपको आता है आप सिखाना शुरू करें, तो मैंने उन्हें जो है सिखाना शुरू कर दिया, और सिखाते सिखाते फिर मेरी जो है फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई, और इस तरीके से जो है सर रेहान अलावाला से भी मेरा कनेक्शन बना, और फिर सर रेहान अलावाला ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप भी जो है यहाँ पर योगा सिखाना शुरू करते हैं। बिलीव मी और नॉट, जितना मैंने खुद से करने से सीखा है उतना जो है मैंने दूसरों को सिखाने से सीखा है, ठीक है। अब वजह क्या है, जब आप खुद करते हो ना तो आप उस हिसाब से जो है स्टडी नहीं कर पाते हो, उस हिसाब से आप अचीव नहीं कर पाते। ये आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा। आप भी कोई सब्जेक्ट होता है, जब आप स्टडी करते हो, खुद से पढ़ते हो, या कोई आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, तो आपको जो है उस पूरी स्टडी का मुश्किल से 30 से 40% आपको समझ में आता है, पूरा 100% आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप दूसरों को सिखाते हो तो फिर उससे पहले क्या करते हो, आप खुद सीखते हो, और वहां पर जो है आप अपनी 100% आप लगाते हो, 100%। क्यों? क्योंकि आप ये सोच के आए होते हो कि अब मुझे दूसरों को सिखाना है, अगर मुझे खुद नहीं आएगा तो मैं दूसरों को कैसे सिखाऊंगा। तो वहां पर जो है आप अपना पूरा 100% आप लगाते हो, खुद पहले सीखते हो और फिर दूसरों को आप सिखाते हो, और फिर दूसरों को सिखाने से फिर जो है आप खुद भी सीखते हैं। तो ये अमल जो है बड़ा ही बेहतरीन अमल है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं तो बेशक बिल्कुल सीखें, लेकिन साथ साथ एक मेरे साथ वादा कीजिए, ठीक है, कि आप मेरे साथ एक टीम पर काम करेंगे और साथ ही साथ दूसरों को भी सिखाएंगे। तो कौन कौन रेडी है इस काम के लिए? जी, नाइफ, आप क्या कहते हैं इसका, आप रेडी हैं खुद भी सीखने के लिए? जी, जी सर। तो दूसरों को भी सिखाएंगे आप? जी सर। ओके, थैंक यू। ओके जी, हाशिर ज़मीर, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, मैं भी चाहता हूँ मैं भी दूसरों को सिखाऊं। ओके, ग्रेट।
जी इब्राहिम फ्रेंडशिप वाला। सर मैं भी दूसरों को सिखाऊंगा। ओके। जी उमर। जी सर, मैंने भी सोचा कि दूसरों को सिखाऊंगा सीख कर। ग्रेट। जी अरम। जी सर, मैं भी सिखाऊंगा, पहले भी सिखाता था, अब भी सिखाऊंगा। ओके ग्रेट। मुझे आप सभी से बहुत बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि एक शख्स जो है ना, एक शख्स कभी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। एक शख्स, उसके लिए जो है आपको पूरी एक टीम तैयार करनी पड़ती है, एक चेन चाहिए होती है। जैसे कि रेहान स्कूल, रेहान स्कूल क्या है, सिर्फ एक ध्यान अलग अलग विजन है, ठीक है। उस विजन को पूरा करने के लिए सर रेहान ने पूरी टीम तैयार की है, पूरी टीम तैयार की है। तो उसके लिए हम सब यहाँ पर उस मिशन को जो है हम पूरा करने के लिए बैठे हैं। इसी तरीके से योगा और मेडिटेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा विजन मिशन है, बहुत बड़ी फील्ड है ये। आप योगा और मेडिटेशन को जो है कम ना समझिएगा कि ये कोई मामूली चीज़ है, नहीं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है, बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें आप जितना आप गहराई में उतरेंगे, जितना आप करना शुरू करेंगे, उतना ही आपको इसमें मज़ा आएगा और एक्सपीरियंस हासिल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हासिल होंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम इस जर्नी को। तो आज जो है हम शुरू करेंगे जब हम क्लास शुरू करते हैं कहीं भी, ठीक है। तो क्लास में जो है हम थोड़ा वार्म अप करते हैं, ठीक है। वार्म अप क्या होता है, कोई बताएगा वार्म अप क्या होता है? जी कोई बताएगा वार्म अप क्या होता है? सर, उसकी प्रैक्टिस करना थोड़ी सी। जी जी। और वार्म अप जो है सर्टेनली। जी 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 बताएं जी ब्रांड। सर वो हमारे इसलिए भी होता है ताकि अगर हमें नींद आई है तो एक्टिव हो जाए। हाँ बिल्कुल, वार्म अप जो है वो बिल्कुल ऐसी है जिस तरीके से हम जो है शुरुआत में कनेक्ट करने के लिए सभी को इजीली करने के लिए हम थोड़ा सा एनर्जाइजिंग करते हैं, जिसको हम एनर्जाइजिंग भी हम कहते हैं, ठीक है। तो सुबह सुबह जब हम आते हैं क्लास में, या कोई भी क्लास में शुरुआत में जब आता है, तो वो बिल्कुल ही समझ जाएं कि थका थका होता है, या वो परेशान होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या उनके जहनों में कई सारे सवाल होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं स्टार्ट में, हम हल्का फुल्का जो है वो क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, ठीक है। वैसे ऑनलाइन में हम तो थोड़ा हम बैठ बैठ के करते हैं, फिजिकली जो है हम पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हम जो है सभी लोग जो है ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, तो हम उतना अभी सीखेंगे कि हम ऑनलाइन क्लास को कैसे लीड करें और क्लास को कैसे रन करें, ठीक है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में हम जो है वार्म अप करते हैं। वार्म अप हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम सीधे बैठते हैं, तो सीधे बैठ जाएं। तो आज हम वार्म अप करना हम सीखते हैं, किस तरीके से हम वार्म अप करेंगे। सीधे बैठ जाएं, ठीक है। तो जब भी आप क्लास कंडक्ट करें, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप क्लास कंडक्ट करें तो आपने जल्दी नहीं करना, ठीक है। तेजी नहीं भागनी, जल्दी जल्दी नहीं बोलना, ठीक है। यानी आपने कुछ भी जल्दी जल्दी नहीं करना कि आप मतलब आपकी गाड़ी छूट रही है, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि आपको तो समझ आएगा लेकिन दूसरों को समझ में नहीं आएगा कि आपने कहा क्या है। तो अपनी जो आवाज़ है वो आपने बिल्कुल ही धीमे रखनी है, ठीक है। पहली शर्त यह है कि आपने क्या करना है, अपनी आवाज़ को बिल्कुल ही धीमे रखनी है, बिल्कुल ही स्लो स्लो रखनी है। साथ साथ जो है हमें यहाँ वहाँ भागना नहीं है, अपने अल्फाज में जो है ठहराव लाना है, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे वो चले हम सीखते हैं। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट कहते हैं कि आप लोग सीधे बैठ जाएं,
ठीक है, सीधे बैठ जाएं और हम शुरुआत करते हैं हम अपनी गर्दन से, नेक से। कहाँ से शुरू करेंगे? नेक से शुरू करते हैं। तो सब लोग सीधे बैठ जाएं और सीधे बैठ के सांस अंदर लेते हुए हम धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे करेंगे। अगेन सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे करेंगे और फिर गर्दन सीधी करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमें लेके जाना है अपने एक एक अल्फाज से ना, एक एक अल्फाज को बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो स्लो कहना है ताकि आपके एक एक अल्फाज जो है वो वाजे रहे। ठीक है, समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो प्लीज थम्स अप शो कीजिए। ओके ओके, प्लीज बी अटेंटिव प्लीज। नेक्स्ट बेटा देखें, अगर कोई क्लास में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा तो फिर जो है उसे इस इंटर्नशिप से जो है वो हटा दिया जाएगा। सर वो मैं 2 मिनट मेडिसिन खा के आ रहा हूँ। ओके चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? गर्दन से शुरू करेंगे। तो जी नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सांस लेते हुए अपने गर्दन को ऊपर किया और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे करें। आप इस प्रैक्टिस को बिना सांस लेते हुए कीजिए। आप इस प्रैक्टिस को बिना सांस लेते हुए कीजिए, यानी ऐसे ही सिर्फ बिना सांस के आप ऊपर करें और नीचे करें, ऊपर करें फिर नीचे करें बिना सांस के। अब आप सांस लेते हुए ऊपर करें, सांस लेते ऊपर करें और सांस लेते हुए नीचे करें। अगेन सांस लेते ऊपर करें और सांस छोड़ते हुए नीचे करें और सीधी करें। अब मुझे कोई बताएगा कि इन दोनों में आपने क्या फर्क महसूस किया? जी उमर, आप बताएं क्या फर्क महसूस किया आप? जी सर, फ़र्क तो यही था कि जब हम बिना सांस रोक के कर रहे थे तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी एंड और जब हम सांस लेके कर रहे थे तो उससे सुकून मिल रहा था और लाइक पीसफुल फील हो रहा था। जी बिल्कुल जी। नेफ सर जब हम सांस लिए बगैर कर रहे थे तो मतलब हमें इतना कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम सांस लेके साथ कर रहे थे तब हमारे बॉडी के मतलब डीप ब्रीथिंग हो रही थी और मतलब थोड़ा सा सुकून सा मिल रहा जी ओके जी। नेक्स्ट जो है आशिर जी। और जब हम सांस नहीं ले रहे थे तो मतलब हम अनकंफर्टेबल हो रहे थे। जब हम ब्रीथिंग कर रहे थे साथ में तब मतलब हम ब्रीथ कर रहे थे, ऐसे ही लग रहा था सही। जी आराम। सांस लेके जब हम कर रहे थे तब रिलैक्सिंग था और मज़ा आ रहा था करने में, सुकून मिल रहा था। और जब हम सांस लेके नहीं कर रहे थे इरिटेटिंग था और मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी छोड़ दे इसे। ओके ग्रेट जी। ब्रांड फ्रेंडशिप वाला सर जब हम सांस लेते हुए कर रहे थे तब रिलैक्सिंग था और जब नहीं कर रहे थे तो नहीं था। जी। तो ये फर्क होता है जब आप जो है बिना ब्रीदिंग के आप जो है करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
तो आपको जो है ना थोड़ी सी तकलीफ का एहसास होता है, डिफिकल्टी फील होती है। लेकिन जैसे ही आप डीप ब्रीथिंग के साथ कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर क्या होता है, एक तो डीप ब्रीथ करके जो है आपको रिलैक्सेशन होती है और आपका जो पोज होता है, जो एक्सरसाइज है, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो जब भी आप किसी को एक्सरसाइज करवाते हैं तो ब्रीदिंग के साथ साथ करवाना है, ठीक है, ताकि वो एक एक पार्ट को जो है ना वो फील करें। आप जैसे देखें, अगर हम सांस लेते ना तो आपको फील भी होता है कि आपकी जो नेक है वो स्ट्रेच हो रही है। प्रैक्टिस करें, देखें। यस और नो? यस सर। सर कौन होता है? जी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है किसी भी क्लास को जब शुरुआत करवानी है, ठीक है, हमें जो है थोड़ी सी वार्म अप करवानी है। 2 स्टेप हमने ऐसे करवा दिए, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर और नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है? सांस लेते हुए गर्दन को राइट साइड की तरफ झुकाना है, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ झुकाना है, ठीक है। फिर सांस लेते हुए गर्दन को राइट साइड की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ। तो इस तरीके से जो है आपके नेक के 2 राउंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक ऊपर नीचे, दूसरा साइड में, ये 2 राउंड, दोनों के 2 स्टेप, ठीक है। हम क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास क्लास में टाइम कितना है, वक्त कितना है। अगर ज़्यादा वक्त है तो हम इसके स्टेप जो है हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा वक्त नहीं है तो इससे हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। समझ आ गया? तो ये नेक की एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक के बाद फिर क्या आता है हमारे पास? नीचे हमारे शोल्डर्स आते हैं। तो शोल्डर्स की 2 एक्सरसाइज होती है, ठीक है। एक एक्सरसाइज क्या है? सीधे बैठे और सांस लेते हुए शोल्डर्स को अप करें, फिर सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स को डाउन, फिर सांस लेते हुए शोल्डर्स को अप, फिर सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स को डाउन, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हम सांस लेते हैं और सांस लेते हुए हम क्या करते हैं? स्टिप कर लेते हैं, रोकते हैं, फिर सांस होते हुए शोल्डर्स को डाउन करते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारे शोल्डर्स में जो पेन है, ठीक है, शोल्डर्स में कोई टेंशन है, तनाव है, दबाव है, वो सब के सब जो है वो दूर होते हैं, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है शोल्डर्स की। दूसरी एक्सरसाइज क्या है? शोल्डर्स पे हाथ रखें इस तरीके से और कैंची बनाएं, इस तरीके से कैंची बनाया और फिर नीचे से ऊपर यूं घुमाया सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लिया, पीछे घुमाया और सांस छोड़ते हुए आगे घुमाया, फिर सांस ली, पीछे किया, फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकाया। इस तरीके से एक राउंड हो गया, ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस लिया, ऊपर किया और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए डाउन, अगेन सांस लेते हुए। आशिक, उमर बेटा इस तरीके से कैंची बनाए, इस तरीके से ऊपर लेके जाए और इस तरीके से नीचे करें। शाबाश, पूरा घुमाए। हाँ शाबाश, ग्रेट, वंडरफुल। जी आशिर, आशिर स्टॉप स्टॉप। आशिर ऐसे ऐसे नहीं, दोनों हाथ रखेंगे, कैंची बने इस तरीके से करें। शाबाश, इस तरीके से करें। ये दोनों कोने आपस में मिलाएं, ठीक है। नीचे, इसको नीचे घुमाएं, नीचे से ऊपर घुमाएं इस तरीके से। हाँ हाँ शाबाश, ग्रेट। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ऊपर लेके जाएं, ऊपर से पीछे घुमाएं, इस तरीके से ऊपर से पीछे घुमाएं।
हाँ, ऊपर से पीछे। ठीक है, सो ये है शोल्डर्स की प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी जो है हम वार्म अप सिर्फ 2 ही आज करते हैं। एक हमारा क्या है, नेक वार्म अप था, और दूसरा शोल्डर। ठीक है, अमूमन हम 2 ही करवाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे पास जो है हर क्लास में जो है जैसे कि जो फाउंडेशन लेवल की क्लास है उसमें कितना वक्त होता है हमारे पास, 1 घंटे की क्लास होती है ना फाउंडेशन लेवल की। तो उसमें जो है हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं। 5 मिनट में हमें जो है वार्म अप करवाना होता है और साथ ही साथ मेडिटेशन करवानी होती है। तो वार्म अप आपका कितने मिनट का होगा, तो बताएगा? 5 मिनट की है, तो वार्म अप आपको कितने मिनट का होगा? शायद 3 मिनट का। ओके, और कोई? सर 2 मिनट का। 2 मिनट का, जी बिल्कुल। 2 मिनट का जो है आपका वार्म अप होगा। इसी में जब आप करवाएंगे ना, जब आप अप डाउन करवाएंगे, ठीक है, तो ठीक है, 2 बार ऊपर नीचे, 2 बार साइड में, और फिर शोल्डर्स को रोटेट करवाए, या तो फिर शोल्डर्स को अप करवाए, डाउन करवाए। इसमें ही आपके 2 मिनट आपके निकल जाएंगे। ठीक है, अब फिर बचे आपके कितने पास, 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट आपके पास बचे। जब 3 मिनट आपके पास बचेंगे तो 3 मिनट किसके लिए होंगे आपके लिए, किसके लिए होंगे? मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए। तो ब्रीथिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज 1 मिनट में हो जाएगा और मेडिटेशन 2 मिनट में हो जाएगी। एग्जैक्टली, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्लास को लेके चलेंगे। बाकी अगर लेवल लेवल यानी 1 की क्लास है, लेवल 2 की क्लास है, तो वहां पर कितना मिनट होता है हमारे पास, 10 से 15 सर मिनट। 10-15 मिनट। जी, तो 10-15 मिनट, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो उसमें आप 5 मिनट की जो है वार्म अप करवा सकते हैं, ठीक है, आराम से, और 5 मिनट की जो है मेडिटेशन करवा सकते हैं, जिसमें और उसमें आपका, से जो 3 मिनट बचेंगे उसके वो आप करा सकते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जी बिल्कुल, यानी मेडिटेशन में ही आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है साथ साथ हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ अब तक जो जो आपने सीखा है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या क्या सीखा है। तो पहले कौन बताएगा, अपना हैंड रेस करें। जी इब्राहिम, बताएं। सर हमने आज की क्लास में ये सीखा है कि ब्रीदिंग वो नेक का और वो जो शोल्डर्स का हमने किया। और हमने सिर्फ नेक और शोल्डर का नहीं किया, हमने साथ साथ इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी की है, आपने गौर सर किया हो तो। ब्रीदिंग भी, सर मैंने बोला था हाँ, वो। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। जी उमर, आप बताएं। जी सर, इस आज की क्लास में हमने वार्म अप सीखा है कि मैं जो हम आगे कोई जैसे अंजाम देने वाले होते हैं कोई काम, जैसे क्लास में हमने ब्रीथिंग एक्सरसाइज और काफ़ी सारी चीज़ें करानी होती हैं। तो इससे पहले हम एक वार्म अप करते हैं, तो हमने उसके 4 स्टेप सीखे हैं। सबसे पहले नेक के हमने टूल्स सीखे थे, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट वाला, एंड और नेक का था एक एंटी क्लॉकवाइज था कैंची बना के, और एक जैसे सादा था, और हमने इसमें थोड़ी बहुत लाइक जैसे आपने इसके अंदर ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी ऐड कराई थी, उससे और रिलैक्सेशन फील हो रही थी। ऑसम, ग्रेट। जी नाइफ। तो आज के हमने नेक की एक्सरसाइज सीखी ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ, और शोल्डर्स की सीखी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों, नेक के ब्रीथिंग के साथ। जी हाशिर। ओके, तो आज हमने ये सीखा है नेक का और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और शोल्डर एक्सरसाइज और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ओके, जी आराम बेटा। और आज के हमने क्लास में सीखा है वार्म अप करना,
कि वार्म अप 5 मिनट में कौन सी टेक्निक कराई जाती है। आप शोल्डर का करा सकते हो, ऊपर नीचे और ऐसे घुमाने वाला, और आप नेक का करा सकते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, और इसके अलावा आप और कुछ भी करा सकते हैं वार्म अप में। आपको एक्सरसाइज में आप वो भी करा सकते हैं। आज की मैंने ये भी सीखा कि इसी के अंदर ही हम अगर इंक्लूड कर दे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज अलग से नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर ही अगर इंक्लूड कर देंगे और उसके बाद हम मेडिटेशन कराएंगे उसके अंदर भी इंक्लूड होगी, तो ऐसे हमारी 2 दफ़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी और अच्छे से मेडिटेशन भी हो जाएगी, रिलैक्सिंग वाली। Awesome, great. You all did wonderful job, wonderful, ज़बरदस्त काम किया। ठीक है, तो आज हमने जो है वार्म अप, सिंपल हमने वार्म अप सीखा, वार्म अप करवाना कि हम किस तरीके से क्लास में जो है वार्म अप करा सकते हैं। स्पेशली जो है कोशिश करें कि वार्म अप जो है आप फाउंडेशन जो लेवल क्लास है, लेवल 1 और लेवल 2, वहाँ आप ज़्यादा करवाएं, स्पेशली मॉर्निंग में। वजह क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो है लोग क्या होते हैं, उठ के आ रहे होते हैं, ठीक है, नींद लेके आ रहे होते हैं, तो नींद के उसमें जो है वो थोड़े से थके होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको, ताकि उनकी क्या हो जाए, बॉडी एनर्जाइज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम उनको वार्म अप करवाते हैं। वार्म अप करवाने के बाद जब उनको एक्टिव कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम किसमें आते हैं, मेडिटेशन में आते हैं। ठीक है, तो चलें अब आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन को। ठीक है, किस तरीके से आज हम खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है मेडिटेशन जो है करवाई जाती है। आज हम बस आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सबने करवानी है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में आपने टाइम देखना पड़ता है कि कितना टाइम है आपके पास, और दूसरा आपकी जो लैंग्वेज है वो सादा होनी चाहिए और बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। मतलब स्लो मतलब इस तरीके से नहीं, बिल्कुल मतलब सुनाई ना दे। स्लो मतलब ये कि आपकी जो अल्फाज है उसमें ठहराव हो। मतलब कि सर ऐसे ना कि सांस लिए जाए, सांस छोड़े जाए, जो दिमाग में चल रहा है चलने दे, देखते जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इसी तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको पता चलो, मैंने जो है एक पूरा मेडिटेशन का एक मैनुअल डिज़ाइन किया हुआ है, इन करीब जो है वो आ जाएगा। तो उसमें जो है हम बहुत सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, वो सारी टेक्निक्स जो है हम एक एक करके जो है हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम सिंपल साइलेंट मेडिटेशन करना सीखेंगे कि हम साइलेंट मेडिटेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सब लोग सीधे बैठ जाएं। तो मेडिटेशन करवाने के लिए सबसे पहले क्या लाजमी है कि सबका सीधा बैठना। ठीक है, चाहे योगा हो, सीधा बैठना और आंखें बंद होना। ठीक है, वो तो बाद की बात है। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ सीधे बैठना है। ठीक है, तो सब लोग सीधे बैठ जाएं। ठीक है, कमर सीधी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सारी क्लासों में जैसे मैं आता हूँ, तो मैं सब क्लासों में क्या करवाता हूँ कि सब लोग सीधे बैठ जाएं। ठीक है, सबको अलर्ट करता हूँ। उसके बाद फिर कमर सीधी, फिर कमर सीधी करने के बाद दोनों हाथों से वाव बनाते हुए, दोनों हाथों को वाव पोज में लाते हुए, दोनों हाथों को कहाँ रखेंगे, अपने लेग्स पे। ठीक है, लेग्स पे रखें और कमर सीधी। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए।
और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए। आशीर सीधा बैठो, आशीर सीधे बैठो। याद रखिए मेडिटेशन के दौरान कमर सीधी हो और दोनों हाथ आपके लेग्स पे हो, ठीक है, और कमर सीधी, नेक भी सीधी, ठीक है। शाबाश। अब आंखें बंद करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। नाउ कुछ देर के लिए आप सब साइलेंट हो जाएं। आंखें बंद सभी की। सीधा बैठे, नाइफ सीधा बैठो, आंखें बंद। शाबाश। बिल्कुल स्ट्रेट। शुरुआत में सीधा बैठना बड़ा ही मुश्किल होता है। आंखें बार बार खुलती हैं और बॉडी में हल्की हल्की बेचैनी होती है, तो ये नॉर्मल है। हमें सबसे पहले सीधा बैठना सीखना है। तो आपकी आज की प्रैक्टिस है सीधा बैठना। शाबाश उमर, जबरदस्त जबरदस्त। इब्राहिम, जबरदस्त। अरम, सीधे बैठे हैं, शाबाश। आशिर, सीधा बैठने की कोशिश करो, कमर सीधी, गर्दन सीधी रखने की कोशिश करो, शाबाश। जबरदस्त नैफ। नाउ अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। दिल ही दिल में अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। और शुक्रिया अदा करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब अपनी गर्दन को नीचे को झुकाएं, गर्दन को नीचे झुकाएं और एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पे लाएं और प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल दीजिए। आपने अभी आपने देखा कि हमारा
जो बैठना है बड़ा ही मुश्किल है। तो हमें शुरुआत में अपने आप को ठीक करना है, जी ठीक है। अच्छा जब सर, हम मैंने कहना था कि मैं जब बैठा था, आंखें बंद थी, तो सिर थोड़ा थोड़ा भारी हो रहा था अंदर से, मतलब कि थोड़ा इधर जा रहा था अंदर से, थोड़ा इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था। ये नेचुरल है, ठीक है। सिर में जो है असल में हमारी पूरी बॉडी में, सर में, बॉडी में हर जगह पे भारीपन होता है। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, बैठे स्टार्ट में बैठना भी बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सी बेचैनी होती है, खुजली होती है, जैसे कि नाइफ जो है बार बार जो है वो यूं यूं कर रहा था, ठीक है, आज कर रहा था और शायद उसको नींद आ रही थी। इब्राहिम को भी जमैया आ रही थी। सर आपकी वॉइस नहीं मेरे सही आ रही। जी, तो ये नेचुरल है, ठीक है। जब हम बैठते हैं तो ऐसा नींद भी आएगी, उबासियाँ भी आएगी, बॉडी में खुजलियाँ भी होंगी, ठीक है, सर भी चकराएगा, सर भी घूमेगा, यहाँ वहाँ ऐसा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे जैसे इन चीज़ों में आप करते रहोगे बिल्कुल सिंसियर के साथ, एक तो ये है आप जान छुड़ाते हो। क्लास में हमारा क्या होता है, क्लास में सिर्फ हम क्या होता है जान छुड़ाते हैं कि हमने आंखें बंद कर ली, कभी यूं देख लिया यूं करके, यूं आंखें देख, जैसे कभी कभी हाशिर को यूं देखता है यूं आंखें बंद करके काड़ी आंखों से देखते हैं। तो क्या अब तक क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, ये क्या है, ये हमारी आदत नहीं है हमारी चीज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम खुद को इस चीजों का आदी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या आप खुद को आदी बनाने के लिए तैयार हैं, इस चीज के लिए तैयार हैं? जी जी, ओके, ठीक है जी, नाइफ जी, उमर, ओके ग्रेट, जी हाशिर, तैयार हो? हाँ? यस सर। ओके, देखें, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में। हम नई नई टेक्निक्स सीखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बैठना सीखेंगे। क्या हम बैठना कैसे है, बैठना कैसे? ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि हम खुद जब बैठे होंगे तभी तो दूसरों को करवा पाएंगे ना। अब हम खुद जो है सही तरह बैठे नहीं है, हम खुद परेशान हैं, तो हम दूसरों को कैसे हम सिखा पाएंगे? क्या मैं गलत कह रहा हूँ ब्रांड? सर सही कह रहे हैं आप। जी ब्रांड। सर अगर हम जमीन में बैठे, जमीन में बैठ के भी योगा कराए तो सही नहीं है? जी कर जमीन में सकते बैठ हो, के यही चीज कराए कर दूसरों को, हम भी कंफर्टेबल हो गए। क्योंकि अगर सोफे पे, चेयर में बैठते हैं तो पीछे खुजली होती है, सिर पे खुजली आती है, बासियां आती है, क्योंकि बेटा नरम जगह में बैठे हैं। देखो, ये जो हम अभी जो सीख रहे हैं ना, ये तो हम मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हो। आप सी साइड पे बेड पे भी कर सकते हो, ठीक है, आप जमीन पे भी बैठ के कर सकते हो, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है, हर जगह पे कर सकते हो आप। इवन तो बस पे भी बैठ के कर सकते हो, आँख यानी बस चल रही है, आंखें बंद करके आप बैठ गए। लेकिन 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 आप करना तो सीखें, ठीक है। तो ये हम जर्नी आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सबका टास्क क्या है, ठीक है, आप सबका टास्क ये है कि आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करनी है, जो 2 एक्सरसाइजेस है वार्म अप, ठीक है, 2 वार्म, इब्राहिम माइक म्यूट करो। सर वो टच पैड में गलती हो जी गई। जी जी, कोई मसला नहीं। 2 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज क्या है, वार्म अप की है, जिसमें हमने क्या सीखा, हमने सांस या सांस छोड़ा, ठीक है। अब इमेजिन आपने करना है, ठीक है, आपने इमेजिन करना है कि आपके सामने स्टूडेंट है। अब जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वो तो आप खुद से कर रहे थे, लेकिन अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि आपने इमेजिन करना है कि आपके सामने स्टूडेंट है, ठीक है, आपके सामने
स्टूडेंट है और आप स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, तो किस तरीके से आप आंखें बंद की और आप इमेजिन करें कि आपकी आंखों के सामने स्टूडेंट है और आप स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, तो अब आप कैसे सिखाएंगे? तो आप खुद से आप बातें करें कि सबसे पहले आप सीधे बैठें और सांस लेते हुए अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर करें और सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे करें। तो इस तरीके से जो है आपने अपने आप से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ऐसे इमेजिन करना है कि जैसे कि आप दूसरों को सिखा रहे हो। वार्म अप हो गए, 2 एक्सरसाइज, एक ठीक है, एक तो हमने नेक की थी और दूसरी हमने शोल्डर्स की। एक तो शरीर की थी, सांस लेते हुए शोल्डर्स को अप किया फिर डाउन किया, ठीक है, सांस लेते अप किया फिर डाउन किया। दूसरा जो है हमने कैंची बना के इस तरीके से हमने शोल्डर्स को रोटेट किया, ठीक है, ऐसे करके। और ये तो 2 वार्म अप थी, ठीक है, एक नेक की और एक शोल्डर्स की। दूसरा हमने मेडिटेशन किया। क्या, कौन सा मेडिटेशन किया हमने? साइलेंट मेडिटेशन, जिसमें आपने क्या किया कि बच्चों को बिठाया आपने कि सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी करें, दोनों हाथों से बाव बनाते हुए अपने दोनों हाथ लेग्स पे रखें और स्लोली आंखें बंद करें और आंखें बंद करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। नाउ कुछ देर के लिए बिल्कुल जस्ट साइलेंस बैठे रहें। बिल्कुल साइलेंस, कमर सीधी रखें और आंखें बंद रखें और जस्ट साइलेंस बैठ के जस्ट ऑब्जर्व करें। शाबाश। नाउ एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। तो इस तरीके से जो है आपने साइलेंट प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। और बीच बीच में जो है आपने उनको बताना है कि जी बेटा, आपने बताना है कि आप जो है सीधे बैठे, बीच में बताना है आपको, ठीक है। आपने रुकना नहीं है, आपने उनको कहना है कि बिल्कुल साइलेंट होकर बैठे रहें, आंखें बंद रखें, ठीक है, कमर सीधी रखें। तो ये चीज़ें आपने बार बार उनको बतानी है, लेकिन कैसे बतानी है? बिल्कुल धीमे धीमे, ऐसे नहीं है साइलेंट बैठे आंखें बंद करें ऐसे नहीं करना, ठीक है, डांटना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल साइलेंट बैठे रहें, आंखें बंद रखें और कमर सीधी रखने की कोशिश करें। आंखें बार बार खुल रही हैं तो उनको बंद रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अल्फाजों को बिल्कुल धीमा और बिल्कुल जो है इस तरीके से जो करना है। ये चीज़ें प्रैक्टिस होंगी, ठीक है, ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस होंगी। सब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो किसी का कोई सवाल हो अब तक जो कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछें। जी सर, मैंने कहना था कि बस मैंने बताना था कि एक मेडिटेशन ऐसी भी है कि जिसमें हम कहते हैं माइंड को कि अंदर से दिल में कह रहे होते हैं कि रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा, अब जब का मैं मेडिटेशन कराना शुरू किया तब का मैं सर अपने माइंड पे अच्छा कंट्रोल कर लेता हूँ। अगर मैं चाहूँ ना कि सारे माइंड से चीजें हट जाए, खाली ब्लैक स्क्रीन आ जाए, कुछ भी ना हो माइंड में, कुछ भी ना सोचूं, हो जाता है। अगर आपने जैसे कि बताया कि सामने एक बच्चा बैठा है, आप उसे करा रहे हैं, वो आपके मूव को फॉलो कर रहा है, तो वो भी कर रहा है। बेटा देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है शुरुआत से
शुरू करें, ठीक है। अब तक आप जो जो कुछ करते आए हो वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जो है आप खाली हो गए हैं, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो बिल्कुल खाली आए, क्योंकि अगर एक जग भरा हुआ है, एक कुछ सब कुछ भरा हुआ है, अगर मैं उसको उसमें कुछ चीजें डालूंगा तो कुछ डलेगा। एक पानी भरा हुआ जग है, उसमें अगर मजीद पानी डालूंगा तो क्या होगा? पानी गिर जाएगा बाहर। गिर जाएगा, बाहर गिरेगा। तो अपना जो माइंड है ना, फिलहाल अब खाली करके आओ, बिल्कुल ब्लैंक हो के आओ, क्योंकि पहले जो आपने कुछ सीखा वो अलग थी, उसमें जस्ट हम क्या कर रहे थे, जस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इसमें आप बाकायदा सीख रहे हैं कि आपने सीखना कैसे और साथ साथ सिखाना कैसे, ठीक है। तो ये फ़र्क है हर क्लास में, तो इसका एक्सपीरियंस करें और उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज़ पे अमल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और किसी का कोई सवाल? जी इब्राहिम, कोई सवाल? नो जी नाइफ? नो? जी उमर? नो सर। नो? जी आशिर, जमीर, कोई सवाल? सर नो, कोई सवाल। कोई सवाल नहीं है? सवाल नहीं है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपको समझ आ चुका है या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसा नहीं करें कि आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको समझ आया होगा। तो ये तब पता चलेगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपने रिव्यूज़ देंगे, ठीक है। तो ग्रुप में जो है आपने आज रिव्यू देना है कि आपने क्या क्या सीखा, ठीक है, और आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, कि दूसरों को सिखा के इमेजिन करना है कि आपने दूसरों को सिखाना है, ठीक है। क्योंकि अब जो है आप सब लोग जो है कौन हो? मनोज योगा वाला टीम हो, ठीक है। आज से आप सब लोग कौन हो? मनोज योगा वाला टीम हो। सिर्फ पहले एक मनोज था, मनोज योगा वाला था, तो आप जो है अब पूरी इसकी टीम है, पूरी एक लोग हैं इसके, तो हमारी जो योगा मेडिटेशन टीम है पूरी। तो आप अब मेरे सिपाही हो, तो चलें हम शुरू करते हैं हम अपनी गेम को, और उम्मीद करते हैं आप सफ़र में जो है मेरे साथ एंड तक साथ में होंगे और आगे सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाने में मदद करेंगे। तो चलें, कोई किसी का सवाल है प्लीज़ कहें, तो फिर क्लास एंड करें। जी कोई सवाल है? सर जी सर शायद मैं कल ज्वाइन ना करूँगा, कल चाय को ना 12 बजे। ओके ठीक है, सर मुझे भी जाना पड़ेगा कल। ओके ठीक है। सर मुझे 10-20 तो मिनट के लिए ज्वाइन कर लूंगा सर, 20 से बस 10-20 हम मिनट के लिए ज्वाइन कर लूंगा। अगर हम टाइम चेंज कर दें तो? नहीं, सिर्फ 3 दिन होगा सर, उसके बाद मंडे के बाद से फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, चले, ओके चले। तो ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा कि हमारे जो चायकोन इवेंट है तो हम लोग वहाँ पर होंगे, तो इसलिए हम जो है क्लास में अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग जो है इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर मंडे को जो है जब हम नेक्स्ट क्लास होगी तो उस क्लास में जो है हम एक एक से हम क्लास कंडक्ट कराएंगे, तो किस तरीके से जो है क्लास को कंडक्ट करेगा, यानी प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, ठीक है। सर चाय कौन पे बाकी लोगों को करवा देंगे मेडिटेशन। हाँ ओके ग्रेट, ऑलराइट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। उम्मीद है आप सब लोग जो है इस क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे और सारे रिव्यूज़ वगैरह को बनाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी फर्स्ट योगा और मेडिटेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की क्लास। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इसे देखकर आप भी खुद भी सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड होती है, तो उस लिमिट, ये इंटरनेट ही एक ऐसा एक साधन है जिससे आप हर कोई सीख सकता है, तो इसका फ़ायदा उठाएं और सीखें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू, टाटा।
टाटा, अल्लाह हाफिज़।